सास को नौकरानी समझने वाली बहू का बदला दिल। दोस्तों, एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। उसका बेटा रोहित पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर एक अच्छी नौकरी करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात प्रिया से हुई, एक अमीर और शहरी माहौल में पली बड़ी स्टाइलिश और आधुनिक सोच वाली लड़की से। दोनों को प्यार हो गया और शादी हो गई। शादी के बाद रोहित प्रिया को अपने गांव ले आया। शादी के बाद प्रिया पहली बार गांव आई तो सब कुछ उसे अजीब लगने लगा। मिट्टी की कच्ची सड़कें, सादे कपड़े पहनने वाले लोग, बिना एसी के घर, उसे गांव की सादगी नागवार गुजरी। सबसे ज्यादा उसे अपनी सास यानी रोहित की मां से दिक्कत थी। सास का सरल पहनावा, बहुत जल्दी उठकर पूजा करना, गोबर से आंगन लीपना, ये सब बातें प्रिया को पुरानी और असभ्य लगती थी। धीरे धीरे प्रिया का बर्ताव बदलने लगा। वे सास को देखकर नाक सिकोड़ती, काम से कतराती और हर बात में अपनी अमीरी का दिखावा करती। सास को वह नौकरानी की तरह ट्रीट करती और घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। सास चुपचाप सब सहती रही, लेकिन उनके चेहरे की उदासी सब कुछ बयां कर देती थी। फिर भी वह हर रोज प्रिया के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और दिल से उसे अपनाने की कोशिश करती। लेकिन उसकी सास लक्ष्मी देवी एक समझदार और धैर्यवान महिला थी। वह चुपचाप बहू का बुरा बर्ताव सहती रहती। कभी बहू को ताना नहीं दिया, कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया। उल्टा जब बहू बीमार पड़ती तो खुद उसकी सेवा की। प्रिया ने पहली बार सास की आंखों में ममता और अपनापन देखा, जो उसे अपने मायके में भी कम ही मिला था। उसका दिल पिघलने लगा और उसने सोचना शुरू किया। दोस्तों, एक दिन गांव में एक धार्मिक आयोजन था, जिसमें लक्ष्मी देवी को कीर्तन कराने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रिया को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब उसने देखा कि गांव की औरतें कितनी श्रद्धा और सम्मान से उसकी सास के पास आकर आशीर्वाद ले रही थी, तो उसके मन में पहली बार सवाल उठा, जैसे मैं पिछले समझ रही थी, उसे पूरा गांव इतना सम्मान क्यों देता है। उस दिन प्रिया ने कीर्तन में पहली बार पूरे मन से हिस्सा लिया और सास के हाथ से प्रसाद भी लिया। उसकी आंखों में सच्चा सम्मान झलक रहा था और पहली बार उसके दिल में अपनी सास के लिए एक नई जगह बन गई थी। कुछ समय बाद प्रिया ने खुद ही रसोई संभाल ली, गांव की महिलाओं से जुड़ गई और गांव की सादगी को दिल से अपनाने लगी। वह अब सास के साथ मंदिर जाती, खेतों में काम में हाथ बटाती और रिश्तेदारों की सेवा करती। एक दिन जब सास खेत से लौट रही थी तो प्रिया ने उनके पांव धोए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी ममता और त्याग को समझने में बहुत देर कर बैठी। लक्ष्मी देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया और कहा, बेटी, समझने में देर भले हो जाए पर प्यार कभी देर नहीं करता। उस दिन के बाद दोनों के रिश्तों में एक नई मिठास आ गई, जैसे कि माँ और बेटी के बीच होती है।